सतगुरु प्यारे ने सुनाया मरम कहानी हो। सतगुरु प्यारे ने सुनाया मरम कहानी हो। बूझ अबूझ का सार सुझाया, बूझ अबूझ का सार सुझाया, बूझ अबूझ बूझ अबूझ की बात बताया, सूझ असूझ की बात बताया। बूझ अबूझ का सार सुझाया, सूझ असूझ की बात बताया। तब सतपद का भेद लखाया, तब सतपद का भेद लखाया। मिल गया पद निर्वाणी हो, मिल गया पद निर्वाणी हो। सतगुरु प्यारे ने सुनाया मरम कहानी हो। सूरत शब्द की राह दिखाई, सूरत शब्द की राह दिखाई। संत पंथ की डगर चलाई, संत पंथ की डगर चलाई। सहज ही अब अपनी बन आई, सहज ही अब अपनी बन आई। हो गए ठौर ठिकानी हो गए ठौर ठिकानी हो। जीव ब्रह्म का रूप पिछाना, उपजा हृदय सतमत ज्ञाना। जीव ब्रह्म का रूप पिछाना, उपजा हृदय सतमत ज्ञाना। घट का मिटा तिमिर अज्ञाना, घट का मिटा तिमिर अज्ञाना। पाई अगन निशानी हो, पाई अगन निशानी हो। अहंकार मद लोभ त्यागा, अहंकार मद लोभ त्यागा। क्रोध मोह का टूटा धागा, अहंकार मद लोभ त्यागा। क्रोध मोह का टूटा धागा। सोया भाग आप अब जागा, सोया भाग आप अब जागा। छूटी आनी जानी हो, छूटी आनी जानी हो। सहस कमल गढ़ सूरत से तोड़ा, सहस कमल गढ़ सूरत से तोड़ा। त्रिकुटी ब्रह्म से नाता जोड़ा, सहस कमल गढ़ सूरत से तोड़ा। त्रिकुटी ब्रह्म से नाता जोड़ा। ब्रह्मा गुफा माया मद फोड़ा, भंवर गुफा माया मद फोड़ा। राधा स्वामी धाम लखाई हो, राधा स्वामी धाम लखाई हो। सतगुरु प्यारे ने सुनाया मरम कहानी हो। अच्छी बात कहा है स्वामी कि सतगुरु प्यारे ने सुनाया। कोई सच्चा सदगुरु ही इस मर्म कहानी को सुना सकता है। इसलिए आपका कहना है कि सतगुरु प्यारे ने सुनाया, कोई सच्चा सदगुरु ही
इस मर्म कहानी को सुना सकता है। क्या है? बूझ अबूझ का सार सुझाव। अब वो सदगुरु ने बताया किसी बूझना है, क्या बूझना है और क्या अबूझ। तो क्या है? बूझना तो हमें है, हम कौन है। अबूझ क्या है? ये संसार ही अबूझ है ना। ये संसार ही असार है ना। ये असार है, अबूझ है। इसलिए हमें जो बूझना है, बूझ अबूझ का सार सुझाव। सत्य असत्य वही सत्य और असत्य, बूझ अबूझ। तो सत्य और असत्य का ये सार बताए। सूझ अबूझ की बात बताया। अब सूझ गया और क्या नहीं सूझा इसमें भी भेद बताया। यदि हमको अनुभव हो गया तो सूझ गया, यदि अनुभव नहीं हुआ तो असूझ ही रहेगी वही। यदि समझ में आ गया तो ठीक हो गया, नहीं समझ में आया तो बेठीक हो गया। यही बात। समझ में आ गया तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। यदि नहीं समझ में आया तो 84 तो रखी पड़ी। यही बात है, यही सत्य है, सत्य है, यही बूझ अबूझ है। तब सतपथ, जब समझ में आ गया, सूझ गया मार्ग और दिख गया। सूझना मतलब दिख जाना, अनुभव हो जाना। तब सतपद का भेद लगाया। तब सतपद, सतपद क्या है उसको बताया। उस सचखंड की बात बताया, उस निर्वाण, उस निरक्षर ब्रह्म अनाम की बात बताया। तब सतपद का भेद लगाया कि सतपद क्या है। मिल गया पद निर्वाणी, और जब भेद मिल गया तो वही तो निर्वाण पद है। कह रहे मिल गया पद निर्वाणी, वह निर्वाण का पद मिल गया। यानी जब हम अपने निस्वरूप आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो आत्मा में स्थित होकर वहाँ दृष्टा भाव साधना शुरू होती है। आज अपा जाप चलते रहता है, वहाँ आप कुछ करना नहीं, बस देखना होता है। सब कण कण में वही विराजमान है, ऐसा देखना होता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे आत्मा ही उस परमात्मा, उस नाम का साक्षात्कार करता है। इसलिए कह रहे हैं कि वो सतपद मिल गया। कह रहे सूरत शब्द की राह दिखाई। सदगुरु क्या करते हैं? सूरत जीवात्मा और सब अर्थात वो दिव्य प्रकाश, वह सत्य शब्द, वह सार शब्द। सूरत शब्द की राह दिखाई। राह दिखाई किस प्रकार से? यह सूरत ही जीवात्मा चलकर आगे अपने निज स्वरूप को प्राप्त होगी, उस शब्द को प्राप्त होगी, उस सार तत्व को जान पाएगी। सूरत शब्द की राह दिखाई, संत पंथ की डगर चलाई। पृथ्वी ने, सदगुरु ने ही यह संत पथ, ये संत मार्ग है। संत मार्ग निकालते हैं, साधना पद्धति बताते हैं, एक रास्ता बना देते हैं। महापुरुष जिस पर चलकर जीवात्मा यदि उस मार्ग पर चले तो मंजिल तक पहुँचती है ना। तो यही बात, मार्ग तो बहुत तेरे हैं और सभी उसे एक मंजिल की तरफ ही ले जाते हैं जहाँ तक संभव है। जो सत्य मार्ग है वो संत मार्ग, लेकिन चलने वाला उस राह से अलग न हो जाए तब। सतपंथ की डगर चलाई, सहज ही अब अपनी बनाई, हो गए ठौर ठिकाने। इस प्रकार से आप कहना कि बड़े आराम से अब अपनी बात बन गई कि हम अपने ठिकाने पहुंच गए। हमारा ठिकाना कहाँ है? अमर लोक व सचखंड ही हमारा असली ठिकाना है। यदि हम वहाँ पहुँच गए तो अपने ठिकाने पहुँच गए। यदि भटक गए तो इस संसार में तो भटके ही है पहले से। जीव ब्रह्म का रूप पिछाना। जीव जो है वो ब्रह्म का पिछला स्वरूप है। पिछला स्वरूप का मतलब कि जैसे सूर्य है, और सूर्य जो है कुछ बदली में ढक जाए, थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी आता रहे लेकिन विशेष बदली होती रहे। इस प्रकार से कभी छुप जाते, कभी दिख जाए, ऐसा ही हो गया। तो ये पिछाना रूप है, मतलब पिछला रूप है। अर्थात आत्मा बिल्कुल दिव्य तेजोमय थी, लेकिन जो जो नीचे की तो उतरती आई तो कारण जगत में कारण शरीर लग गई, फिर सूक्ष्म जगत में आई सूक्ष्म शरीर लग गई, फिर अब प्रकाश धुंधला होता गया, प्रकाश जो धुंधला होता गया,
और फिर स्थूल जगत में आई थी, स्थूल शरीर लगी, अब एकदम दुबला है ना, एकदम दुबला हो गया। यही पिछाना रूप है ब्रह्म का, क्योंकि ब्रह्म का ये पिछला रूप है। अब इस प्रकार ब्रह्म से जीव बना है, फिर जीव से ब्रह्म हो सकता है, लेकिन कब? अब जो आवरण उसके ऊपर लग गए, क्योंकि उस समय कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ आवरण के कारण बस उसकी प्रकाश जो है रुक गया है, और कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, प्रकाश के कारण ही रुक गया है, सॉरी, वो आवरण के कारण ही उसका प्रकाश रुक गया है। यदि इसी तरह से जिस प्रकार आवरण चढ़े उसी प्रकार साधना ध्यान सत्संग के माध्यम से यदि आवरण को हटाते जाए लेकिन जब सब आवरण हो गए तो ज्ञान रूप अपने पूर्व रूप में चले जाएगा। बस इतनी सी बात, उसी के लिए ध्यान साधना और सत्संग कराया जाता है। इस मार्ग पर चलते हुए संत मत कहता है आगे चलते रहेंगे, एक जिस दिन साफ हो जाएगा वो दिन दिख जाएगा। बस इतना ही काम है। तो कह रहे जीव ब्रह्म का रूप पिछाना, उपजा हृदय सतमत ज्ञान। अब हृदय में वह सतमत का ज्ञान हो गया, संत मत का ज्ञान हो गया। तब क्या हुआ? घट का मिटा तिमिर अज्ञान। अब आगे क्या मिले? जब ज्ञान हुआ उस मार्ग पर चलते चलते समझ में आया तो जो घट का अज्ञान था, अज्ञान रूपी जो अंधकार था, जो हमारे हृदय पर छाया हुआ था, इस अज्ञानता रूपी अंधकार के कारण हम अंदर बैठे ही परमात्मा उस ज्ञान रूपी सूर्य को नहीं देख रहे थे। तो आप कह रहे हैं घट का मिटा तिमिर अज्ञान। जो घट का अज्ञान रूपी अंधकार था वो मिट गया, और पाई अगम निशानी, वो अगम का मार्ग मिल गया है ना। पाई अगम निशानी, अगम निशानी, अगम मिल गया, अर्थात अपने निस्वरूप को हम प्राप्त हो गए, मैंने आत्मा का साक्षात्कार हो गया। तो अगम निशानी, अहंकार मदलोभ त्यागा। इसमें इससे पहले क्या हुआ? जो कुछ अहंकार था, काम क्रोध लोभ मोह, जो अहंकार, ये पद, ये सभी चीज़ें छूट गई। इसके ज्ञान होते ही, या यूँ कहें इसके छूटते ही ज्ञान होगा। तो इस तरह से अहंकार, मद, लोभ और क्रोध मोह ये सब पीछे हो गए, क्योंकि जहाँ सूर्य उग जाता है तो अंधकार नहीं टिकता। जहाँ बाज पक्षी रहता है वहाँ कोई दूसरा पक्षी नहीं जाता, इसलिए कि उसे डर है कि खा जाएगा। ऐसी ही चीज़ें हैं, इसलिए ये सब छूट जाते हैं। जो लोग कहते हैं हमने छोड़ दिया, वो छूटता नहीं है। छूट जाए वो सही है, छूट जाए तो समझकर छूटता है, और छोड़ दिया तो बस मानकर छोड़े हैं, फिर पकड़ लेंगे, ऐसा होता। और जब समझकर उसके तत्वतः समझ लेने के बाद जब वो छूट जाए तो छूट गया, तो हमेशा के लिए छूट गया, काम खत्म। सोया भाग आप अब जागा। आपका कहना है कि सोया जो भाग था अब जग गया है, अब जागा, छूटी आना जाने। अभी तक तो हम सोए थे, भाग भी सोया था, लेकिन जब जग गया और अपने निज स्वरूप का बोध हो गया, उस परम तत्व का बोध हो गया, तो छूटी आना जाने, अब आना जाना बंद हो गया। मैंने जन्मना और मरना बंद हो गया, इस संसार में आना जाना बंद हो गया। अर्थात हम अपने निज स्वरूप, अपने निज देश चले गए, उस समर लोक वासस को। सहस कमलगढ़ सूरत से तोड़ा, त्रिकुटी ब्रह्म से नाता जोड़ा। अब सहस कमलगढ़ सूरत से तोड़ा, मैंने कुछ लोग सहस कमल पर ही जाकर रुक जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, उसके आगे भी है। सहस कमल दल सूरत से तोड़ा, सूरत से इसको तोड़े, आगे बढ़े। सहस कमल दल के बाद बंकनाथ, फिर त्रिकुटी। अब आगे करें त्रिकुटी से भी आगे, त्रिकुटी ब्रह्म से नाता जोड़ा, और त्रिकुटी से ऊपर वो जो है आगे ब्रह्म से नाता जोड़ लिए, त्रिकुटी पर ब्रह्म से नाता जोड़ा। अब आगे भी कहते हैं ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म लिखा है, भंवर गुफा माया मत छोड़ा। और भंवर गुफा तक की बात करें कि भंवर गुफा उस महाशून्य की तरह, भंवर गुफा से वो माया पद मद फोड़ा, माया का जड़ वहाँ तक माया है ना। माया तो यहाँ तिथि तक है,
उसके बाद वहाँ जाने के बाद असली दरवाज़ा है, वही सचखंड है, वही सतगुरु धाम है। राधा स्वामी धाम लिखा है, और गुफा के बाद कोई राधा स्वामी धाम अर्थात सतगुरु का धाम है, वो सचखंड है, सतलोक है, और वही अनाम और निर्वाण। ठीक।